प्यारे बच्चों, संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। कौन सी वस्तु कितनी मात्रा में खानी है या नहीं खानी है, इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि किसी भी वस्तु की अधिकता हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। आज का हमारा यह पाठ फलों पर आधारित है। इस पाठ में फल अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन कर रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं पाठ फलों की चौपाल। इस नाटक में कुल 10-12 बच्चे हैं, जिनमें कुछ लड़के और कुछ लड़कियां हैं। आवश्यक सामग्री में अलग अलग फलों के मुखौटों की आवश्यकता है। सभी बच्चे अपने अपने चेहरे पर एक एक फल का मुखौटा पहने हैं। आम का मुखौटा पहने एक बच्चा एक ऊंचे आसन यानी कि चबूतरे पर बैठा है। उन फलों में से सर्वप्रथम केला खड़ा होता है और सामने दरी पर बैठे अपने अन्य साथियों से कहता है, साथियों, आप लोगों को शायद पता होगा कि फलों के राजा आम जी ने यह बैठक क्यों बुलाई है। दरअसल आप लोगों में से बहुतों के बारे में कई शिकायतें मिली हैं, अतः आप सभी से जानने और कुछ जरूरी निर्देश देने के उद्देश्य से हमारे राजा आम जी ने यह बैठक बुलाई है। फिर वह आम महाराज की तरफ देखकर कहता है, महाराज, यह अमरूद का बच्चा बहुत शैतान हो गया है। इसने शास्त्री नगर वाले श्रीवास्तव जी के बेटे को खांसी कर दी है। आम अमरूद की तरफ देखकर कहता है, क्यों भाई अमरूद लाल, यह मैं क्या सुन रहा हूं? अमरूद उत्तर देता है, मेरी कोई गलती नहीं है सरकार। अब आप ही बताइए, सर्दी के दिन में शाम के समय अमरूद खाने से खांसी नहीं होगी तो और क्या होगा? अगर मुझे सवेरे थोड़ा दिन चढ़ने के बाद से लेकर दोपहर तक खाया जाए तो मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। नुकसान की कौन कहे, मैं तो बहुत फायदे की चीज हूं सरकार। दांतों और मसूड़ों के लिए मैं बहुत फायदेमंद हूं। संतरा आम की तरफ देखकर कहता है, और इस गाजर की भी बहुत शिकायतें आ रही हैं सरकार। जो भी इसे खाते हैं दस्त और पेट की गड़बड़ी के शिकार हो जाते हैं। आम गाजर की तरफ देखकर कहता है, क्यों गाजर जी, आप तो बुजुर्ग हैं, आप ऐसी गंदी हरकतें क्यों करते हैं? गाजर ने आम की तरफ देखकर कहा, श्रीमान संतरा प्रसाद द्वारा मुझ पर लगाए गए आरोप सच नहीं है सरकार। आप मुझ पर विश्वास करें, उल्टी दस्त और पेट दर्द आदि गड़बड़ियां मेरे कारण नहीं, बल्कि मुझको खाने वालों की लापरवाही के कारण होती हैं। दरअसल मेरे शरीर पर उगे लंबे लंबे बालों में एंटाबीमा नामक जीवाणु होते हैं, जो पेट के अंदर कीड़े पैदा करते हैं। अतः लोगों को चाहिए कि खाने से पहले मुझको अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर साफ पानी से धो लें। मेरे अंदर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन के आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं और शरीर के विकास में मैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हूं। तभी केला आम की तरफ देखकर कहता है, उधर देखिए महाराज, अंगूर राम उधर कोने में छिपकर बैठे हैं। सूचना मिली है कि इनको खाने से भी कई लोग बीमार हुए हैं। आम उचक कर इधर उधर देखते हुए, भाई अंगूर राम, आप पीछे से उठकर सामने आइए और श्री केला जी की बातों का जवाब दीजिए। एक छोटा सा बच्चा जो अंगूर का मुखौटा पहने है पीछे से उठकर आगे आता है। अंगूर कहता है, सरकार, गुणों के मामले में मेरा कोई जवाब नहीं है। मैं देखने में जितना छोटा हूं उतना ही अधिक फायदेमंद हूं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा आदि मनुष्य के लिए उपयोगी भला ऐसा कौन सा तत्व है जो मुझ में नहीं है? तभी तो शरीर में खून बढ़ाने, खून की सफाई करने, नेत्र ज्योति बढ़ाने में मेरी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तभी केला फिर से कहता है, लेकिन क्या यह सत्य नहीं है
कि आपको खाने से कई लोग पेट की गड़बड़ी के शिकार हुए हैं? अंगूर उत्तर देता है, आपका आरोप बिल्कुल सच है, लेकिन लोगों के बीमार होने में मेरी रत्ती भर भी गलती नहीं है। होता यह है कि ठेले वाले मुझे खुला लेकर बेचा करते हैं। मेरे ऊपर तमाम धूल और गंदगी पड़ती रहती है तथा मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं। लेकिन मुझको खरीदने वाले इतना भी कष्ट नहीं करते कि खाने से पहले ठीक से धो लें। ऐसे में अगर वे बीमार पड़ते हैं तो फिर मेरा क्या दोष है? तभी सेब आम की तरफ देखकर कहता है, हम सभी फलों की स्थिति लगभग एक जैसी ही है महाराज। अधिकांश लोग हमें खाने का सही तरीका ही नहीं जानते, इसलिए हम लोग चाहते हुए भी उतना अधिक फायदा नहीं पहुंचा पाते जितना पहुंचाना चाहिए। मुझको ही लीजिए, खनिज, लवण और विटामिनों की मैं खान हूं, गुणों का खजाना हूं। मेरे बारे में तो यहां तक कहा गया है कि जो व्यक्ति रोज एक सेब खाए उसे कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो खाने से पहले मेरा छिलका उतार देते हैं। मेरे छिलके के ठीक नीचे विटामिन सी और ए होता है, जो छिलका उतारने पर नष्ट हो जाता है। लोगों को चाहिए कि मुझे छिलके सहित ही धोकर खाएं। सेब बैठ जाता है। अंत में आम उठकर कहता है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सेब जी। आप सबकी बातों से यही निष्कर्ष निकलता है कि लोग फलों को खाने में आवश्यक सावधानी नहीं बरतते। लोगों को चाहिए कि फलों को खाने से पहले उन्हें खूब अच्छी तरह से धो लें और कुछ फलों को छिलके सहित खाना चाहिए। छिलके उतारने से फलों के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। अच्छा भाइयों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभा विसर्जित की जाती है। इसी के साथ पर्दा गिरता है।